प्रार्थना का समय में आप सबों का स्वागत है। एक बार फिर से आपके बीच में एक नए विचार के साथ उपस्थित हूँ। परमेश्वर पिता आप सबों से आज की सुबह इस वचन के द्वारा बातचीत करे। आज जिस विषय पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कि कठिन समयों में भी परमेश्वर में कैसे विश्वास योग्य बने रहें। मेरे प्रियो, जीवन पूर्वानुमानित नहीं है। पूर्वानुमानित अर्थात जिसका तात्पर्य है कि पहले से कुछ भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जिंदगी के रास्ते में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हम में से बहुत से लोग ईश्वर पर भरोसा करना चाहते हैं। जब समय अच्छा होता है तो यह बहुत ही सहज या आसान सा महसूस प्रतीत नजर आता है, लेकिन जब समय कठिन लगता है तो ईश्वर पर भरोसा करना और भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जब चीजें अस्थिर महसूस होती हैं तो ईश्वर का अपरिवर्तनीय चरित्र हमें एक मजबूत आधार देता है। जीवन एक सीजन के समान होता है जब सब कुछ बहुत ही सुचारू रूप से चलता है। आपका काम संतोषजनक रहता है, आपके मित्र, आपका परिवार सब आनंद में रहते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा उज्जवल भविष्य आपको नजर आता है। फिर अचानक जिंदगी में एक बदलाव सा आता है। जिंदगी करवट लेती है, आपका कोई परिचित बीमार हो जाता है, आप अपनी नौकरी को खो देते हैं, कोई मित्र या परिवार का सदस्य आपको धोखा देता है। जिन चीजों में आप सुरक्षित महसूस करते थे वे अचानक अस्थिर और अनिश्चितता से भर जाते हैं। आप महसूस करने लगते हैं कि आपने शायद कुछ खो दिया, और ऐसे समय में आप सोचते हैं कि ईश्वर पर भरोसा कैसे किया जाए। किन परिस्थितियों में ईश्वर पर हम अपने विश्वास को कैसे बना रह सकते हैं। मेरे प्रियो, परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, हमारा सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य यह है कि हम अपने परमेश्वर में विश्वास योग्य बने रहें, उस पर भरोसा करें। जब आप यह नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है तो ऐसे समय में अपने आप को उसके हाथों में सौंपें और उस पर अपने विश्वास को, अपने भरोसे को कायम रखें। तब आप अपने जीवन में एक नयापन, एक नई आशा, एक नई आशीष और एक नई शांति को पाते हैं। इसलिए जब भी ऐसे अवसर आए, अपने आप को तैयार करें, परमेश्वर के करीब जाएं, अपने विश्वास को प्रकट करें और इस बात को कहें कि समय कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर मैं आपके साथ हूं, आप पर विश्वास करता हूं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सबों को अपनी आशीष प्रदान करे और आज की सुबह आप सब इस वचन के द्वारा आशीष को पाएं। God bless you.